हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से आज के सपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें डिफरेंशिएशन और उसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तक तो हमने 2 क्लास पढ़ी है डिफरेंशिएशन की, 3 क्लासें पढ़ी सॉरी। एक क्लास में हमने फार्मूले देखे डिफरेंशिएशन के और 2 क्लासों में हमने जो है 10-10, 12-12 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आज कुछ हम नए क्वेश्चन देखेंगे डिफरेंशिएशन के। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब डॉट डॉट डॉट। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना तो क्या करेंगे, तो क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर यह कहेंगे x के डिफ्रेंशिएशन या डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसके बाद क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स और सबके साथ क्या लगा देते हैं, डी एक्स। तो डी ए कांस्टेंट आगे हो जाएगा, डी अपान डी एक्स इंटू एक्स प्लस, अब देखो ये पावर इस पर आ जाएगी तो क्या होगा, ए स्क्वायर आगे आ जाएगा और डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यूब डी अपान डी एक्स एक्स क्यूब डॉट 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 डॉट। तो ए आगे है, एक्स का क्या होता है 1 प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट और ये इसका क्या होगा, एक्स की पावर एन से क्या होगा 2x, 2 आगे आ जाएगा और 2 में से 1 पावर घट जाएगी तो फिर x बचेगा प्लस ए क्यूब और 3 आगे आ जाएगा और एक पावर क्या हो जाएगी 3 माइनस 1 हो जाएगा प्लस डॉट 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 डॉट। तो क्या हो जाएगा a प्लस 2 a स्क्वायर एक्स हो गया प्लस 2 को आगे रख ले ए स्क्वायर एक्स प्लस 3 और ये क्या है, एक पावर कम हो जाएगी एक्स स्क्वायर और ये ए क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैसे y इक्वल टू ए प्लस ए अपान एक्स प्लस ए बाई एक्स का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ए बाई एक्स का होल ऑफ क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है या अवकलन करना है, इसका अवकलन करना है ना, अवकलज निकालना है। तो क्या होगा, या लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब ए कांस्टेंट तो डायरेक्ट आप लगा दें एक बार वैसे, लेकिन डायरेक्ट आप इसका 0 लिखते हैं, डी अपान डी एक्स ए प्लस, जब वेरिएबल और कांस्टेंट साथ में होते हैं तो मल्टीप्लाई में हो तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को आगे रख लेते हैं और वेरिएबल के साथ डी1 डी एक्स लगा देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आगे आ जाएगा डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का, क्योंकि 1 अपान एक्स स्क्वायर होगा ऊपर ले जाएंगे क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी अपान डी एक्स, ये ए क्यूब आगे आ जाएगा और ये क्या होगा माइनस की पावर 3 प्लस डॉट 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 डॉट, क्योंकि एक्स क्यूब होगा पावर प्लस है ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा पावर माइनस के 3 हो जाएगा। अब लिखेंगे ए का क्या होगा 0 हो जाएगा प्लस ये एक्स का क्या होगा 1 हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, ये पावर एक्स की पावर एन यहाँ पर लगाएंगे क्या होगा -2 और एक्स और -2 में से 1 क्या होगा घट जाएगा प्लस ए क्यूब, यहाँ पर क्या होगा पावर -3 आ जाएगी एक्स पावर एन से और एक्स पावर -3 और -1 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये तो 0 हो गया, हट गया, ए बचा प्लस ये क्या होगा ए स्क्वायर -2 एक्स की पावर -3 हो गया प्लस ये क्यूब -3 एक्स पावर -4 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये क्या होगा ए और ये माइनस और प्लस क्या होगा माइनस ए स्क्वायर एक्स की पावर -3 और ये हो गया माइनस प्लस क्या होगा माइनस ए क्यूब 3x की पावर 3 आगे ले ले तो कोई दिक्कत नहीं -4 प्लस डॉट 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 डॉट। यही आपका आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 क्वेश्चन जो हैं एक इक्वेशन फॉर्म में दिए गए थे, ए प्लस बी प्लस डॉट डॉट मतलब अनंत तक इन्फिनिटी तक थे, तो उनको हम कोई घबराने की जरूरत नहीं, सबके साथ डी बाई डी एक्स लगा देंगे
और सबके जो है साथ में हम जो है फार्मूला जो होते हैं डिफरेंशिएशन के उसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर तो x पावर n का ही फार्मूला लगा है, सिंपल था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन ऐसा हो, इफ y इक्वल टू x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 प्लस 7, देन x इक्वल टू 0, फाइंड dy बाई dx एट, या कह सकते हो x बराबर 0 dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx एट x इक्वल टू 0। मतलब y एक फंक्शन दिया गया है, बता रहा है कि x बराबर 0 पर आप जो है dy बाई dx एट x इक्वल टू 0 पर आप dy बाई dx फाइंड करिए। तो सपोज दैट पहले हम dy बाई dx फाइंड करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो क्या होगा, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई d अपॉन dx x की पावर 5 प्लस 2 आगे हो जाएगा d अपॉन dx x की पावर 4 प्लस d अपॉन dx 7। तो आप यहाँ पर देख लीजिए वैसे, तो d अपॉन dx की पावर क्या होगा, 5 इंटू एक्स की पावर 4, 5 आगे आ जाएगा, 5 में से 1 पावर चली जाएगी, क्या बचेगा 4 बचेगा, प्लस 2 आगे है और ये 4 आगे आ जाएगा, क्या बचेगा 4 इंटू एक्स की पावर कम हो जाएगी 3 बचेगा, और प्लस कांस्टेंट क्या होता है 0 होता है। तो ये क्या होगा, dy बाई dx इक्वल टू 5x की पावर 4 और ये हो जाएगा 8x की पावर 3। ये आपने 5x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब। अब आपको कह रहा है एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, तो आप यहाँ पर लिख देंगे dy बाई dx x इक्वल टू 0, मतलब जहाँ पर x है वहाँ पर आप 0 लिखेंगे, 5 इंटू 0 पावर 4 प्लस 8 इंटू 0 क्यूब, तो सब क्या हो जाएगा 0, यानी कि dy बाई dx एट 0 आप भी इसको लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 0, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर ऐसे कहीं लिखा हो, यदि y इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, तो dy बाई dx ज्ञात करो। तो आप सबसे पहले वही प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, w का मतलब विद, r का मतलब रिस्पेक्ट टू, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो क्या करेंगे, dy बाई dx, देखो फंक्शन x में है इसीलिए हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कहते हैं, फंक्शन अगर t में होगा तो हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t कहेंगे। तो सबके साथ लगा लेंगे, तो nc0 कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन से ये बना है nc0, हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी देखेंगे, और यहाँ पर भी हम ये कांस्टेंट आगे है nc1 d अपॉन dx x प्लस nc2 d अपॉन dx x स्क्वायर, सबके साथ हम d बाई dx लगाते थे। ये एक टर्म है, ये एक टर्म, अलग अलग टर्म है ना, तो सबके साथ जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट आगे आ जाएगा nc1 और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, x का 1 होता है, एक पावर 1 है, 1 आगे आ जाएगी, 1 में से 1 जाएगा, x की पावर 0 हो जाएगी, और जब किसी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, प्लस nc2, ये क्या हो जाएगा 2 आगे हो जाएगा, x एक पावर हट जाएगी यानी 2 माइनस 1 प्लस डॉट 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 डॉट, तो क्या हो जाएगा ये 0 गैप, तो क्या होगा nc1 प्लस nc2 x और ये 2 आगे लिख लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट। ऐसे और भी टर्म होंगे उनको भी हम ऐसे ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो nc1 प्लस
2nc2x, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे हो y इक्वल टू 3 sin x। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे, तो यहाँ पर भी कहेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 आगे कर लेंगे, कांस्टेंट कोई भी फंक्शन से जुड़ा है तो उसको आगे कर लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, फंक्शन एक्स में तो इसीलिए एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 3, और आपको साइन एक्स याद होना चाहिए, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, यही आंसर हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन जैसे y इक्वल टू दिया हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 2, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स प्लस 2, तो साइन एक्स का क्या होगा डायरेक्ट आप लिखेंगे कॉस एक्स होता है, प्लस कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, और ये इसके साथ हमने लगाया नहीं था, लेकिन ये क्या होगा डायरेक्ट क्या होगा 0, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अगला क्वेश्चन जैसे हो y इक्वल टू हो, अगर ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, अब थोड़ा हम पेज ऊपर बढ़ा रहे हैं, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस, और देखो जैसे साइन एक्स देखो 1 अपॉन साइन एक्स का तो हमें कोई फार्मूला पता नहीं, तो साइन एक्स को क्या ले जाएंगे, अगर ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है कोसेक एक्स, क्योंकि आपको पता होगा कि कोसेक एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन एक्स, या साइन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक एक्स, ये दोनों इन्वर्स होते हैं एक दूसरे, ठीक है। तो साइन एक्स का तो आपको पता ही होता है, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, जब डी बाई डी एक्स हटाते हैं तो साइन एक्स का कॉस एक्स लिख देंगे, प्लस कोसेक एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो यहाँ पर आप डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसको हमने यहाँ पर इसका जो है आंसर लिखा है। अगला क्वेश्चन अगर हो ऐसे लिखा हो y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सेक एक्स, तो आपको वही करना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स कॉस एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, तो कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, और सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टैन एक्स। अगला क्वेश्चन अगर है
y इक्वल टू कोसेक एक्स प्लस 2 कॉट एक्स। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी अपान डी एक्स कोसेक एक्स, 2 आगे हो जाएगा, डी अपान डी एक्स कॉट एक्स। तो कोसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। आपको याद करने होंगे सब फॉर्मूले 2। और कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस 2 आगे आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा आपका माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैसे y इक्वल टू कॉट एक्स माइनस 1/2 सेक एक्स लिखा है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन या डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, एक के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स माइनस 1/2 है, तो 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको आगे रख लेंगे, और डी अपान डी एक्स। देखो 1/x का तो हमें कोई सूत्र पता नहीं, तो आपको पता होगा कि cos x इक्वल टू होता है 1/sec x। मतलब cos x होगा तो हम जरूरत पड़ने पर 1/sec x लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ पर 1/sec x लिखा होगा वहाँ पर हम cos x लिख सकते हैं। तो 1/sec x की जगह क्या लिख देंगे, cos x। तो cot x का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x, और माइनस cos x का क्या होता है, 1 पर cos x का क्या होता है, sin x, माइनस का sin x। तो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर x, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 1/2 sin x। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैसे ऐसे भी दिया होगा, देखो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 tan x माइनस 3 cos x। देखो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे साइन x cos x tan x, ये साइन x का कोसेक x, cos x का sec x, tan x का cot x। तो 6 होते हैं, तो उन पर मतलब 6 प्रकार के क्वेश्चन तो बनते ही हैं, प्लस उनको हम जो मल्टीप्लाई में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में ऐसे भी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। तो ये तो बन गया, ठीक है। अब इसको फिर वही लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपान डी एक्स साइन एक्स प्लस 2 आगे हो जाएगा, डी अपान डी एक्स tan x माइनस 3 आगे हो जाएगा, डी अपान डी एक्स कॉस एक्स। तो साइन एक्स का क्या होता है आपको पता है, cos x, और 2 tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। देखो ये आपको पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं इसी क्वेश्चन में। cos x का क्या होगा, माइनस का sin x। तो cos x प्लस 2 sec स्क्वायर x, माइनस में क्या होगा, प्लस 3 sin x। ये आपका क्या होगा, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे ऐसे दिया हो, y इक्वल टू साइन एक्स कोसेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखो ये y इक्वल टू हम मान लेते हैं डायरेक्ट, अगर नहीं भी दिया होगा, क्वेश्चन दिया हो तो आप लोग इसको मान लीजिएगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन
करने पर। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपान डी एक्स साइन एक्स। और देखो ये यहाँ पर देख ली, यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट में देख लें 1 अपान, इसको भी साइन एक्स लिख सकते हैं, और ये डी अपान डी एक्स सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 अपान कॉस एक्स, और कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स अपान साइन एक्स। तो देखो यहाँ पर कुछ कट जाएगा, तो यहाँ इधर देख लेते हैं हम क्या हमने बनाया है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपान डी एक्स, यहाँ पर देखो साइन एक्स इंटू 1 अपान साइन एक्स प्लस डी अपान डी एक्स और 1 अपान कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स अपान साइन एक्स। देखो ये कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, ये साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, तो क्या होगा ये हो जाएगा 1 डी अपान डी एक्स इंटू 1, और ये हो जाएगा डी अपान डी एक्स, और ये साइन एक्स ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा कोसेक एक्स। तो ये 1 का क्या हो जाएगा 0, और प्लस कोसेक एक्स का क्या होता है, कोसेक एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स। तो आपका आंसर क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक, अगला क्वेश्चन y इक्वल टू 2 अपान tan x प्लस 3 tan x। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 आगे हो जाएगा, तो डी अपान डी एक्स, देखो 1 अपान टेन एक्स है, 1 अपान टेन एक्स क्या होता है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, पर टेन एक्स 1 अपान टेन एक्स क्या होगा कॉट एक्स हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं, एक बार भी अगली लाइन में बताएंगे, और 3 आगे कर लेंगे डी अपान डी एक्स इंटू टेन एक्स। देखो 2 आगे हो गया, और tan 1 अपान tan x क्या होता है, देखो tan x क्या होता है 1 अपान कॉट एक्स होता है, तो कॉट एक्स जब जाएगा तो 1 अपान tan x क्या होगा d अपान डी एक्स, ये कॉट एक्स हो जाएगा, इन्वर्स होता है ना एक दूसरे का, और प्लस 3, और tan x का तो आपको पता ही है tan x का क्या होता है डिफरेंसेस, डायरेक्ट आप लिख देंगे सेक स्क्वायर x। तो 2 आगे कॉट एक्स का तो आपको पता ही है क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, और ये होगा 3 सेक स्क्वायर एक्स। तो ये क्या होगा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स। यही आंसर आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया हो y इक्वल टू, देखो y हम डायरेक्ट मान रहे हैं, एक बार क्वेश्चन लिखें फिर उसके बाद y मानने तो है ना, तो ज़्यादा समय लगेगा। तो y इक्वल टू 4 सेक एक्स इंटू साइन एक्स, लेकिन आप लोग अगर ऐसे क्वेश्चन दिया गया तो आप उसको y मान लेना, प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 5 tan एक्स इंटू कॉट एक्स, ऐसे दिए गए। तो क्या करें डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग साथ ही में चलो सॉल्व करते हैं। 1 4 आगे कर लेंगे डी अपान डी एक्स, और देखिए सेक एक्स, ये सेक एक्स है और ये क्या है साइन एक्स है। तो या तो हम क्या करें कॉस एक्स को क्या लिख दें 1 अपान सेक एक्स को 1 अपान कॉस एक्स लिख सकते हैं, ये साइन एक्स लिखा रहने दे, ठीक है, प्लस डी अपान डी एक्स, और ये क्या होगा कोस एक्स क्या होता है 1 अपान
साइन एक्स और ये कॉस एक्स हो गया, -5 आगे कर लेंगे, डी अपान डी एक्स, tan को क्या लिख सकते हैं 1 अपान कॉट एक्स, या tan x लिखा रहने दें और कॉट एक्स को क्या कर दें 1 अपान tan x कर दें। तो ये क्या हो जाएगा 4, ये साइन अपान कॉस होगा, क्या होगा डी अपान डी एक्स इंटू tan x, साइन अपान कॉस क्या होता है tan, प्लस डी अपान डी एक्स, और कॉस अपान साइन क्या होता है कॉस अपान साइन, कॉस अपान साइन क्या होता है कॉट, कॉट एक्स, ये 5 tan से tan कट गया तो 5 इंटू डी अपान डी एक्स क्या होगा 1 हो जाएगा। तो कॉट एक्स -5 डी बाई डी एक्स इज टू 1, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया और tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, प्लस और कॉट एक्स का क्या होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा 5 और ये क्या होगा 0, तो सब क्या होगा 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू e माइनस ई एक्स प्लस लॉग ई एक्स स्क्वायर प्लस 5 सेक एक्स, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपान डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस, देखो जब यहाँ पर कोई पावर होती है तो क्या होता है लॉग एम की पावर एन, क्या होता है लॉग एन इंटू लॉग एम, तो क्या होगा 2 आगे आ जाएगा, तो 2 आगे कर लेंगे, डी अपान डी एक्स लॉग ई बेस एक्स, लॉग एम की पावर एन फार्मूला क्या होता है एन लॉग एम, उसी से हमने यहाँ पर जो है इसको अप्लाई किया है, ये पावर 2 आगे आ गई और लॉग ई बेस एक्स प्लस 5 आगे क्या हो जाएगा डी अपान डी एक्स सेक एक्स, तो देखो ये माइनस आगे आएगा और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है और प्लस 2 और लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपान एक्स प्लस 5 सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, तो क्या होगा ई माइनस ई की पावर एक्स प्लस 2 अपान एक्स प्लस 5 सेक एक्स इंटू tan एक्स, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ई पावर एक्स प्लस 2 की पावर एक्स माइनस 1 प्लस 5 सेक एक्स इंटू tan एक्स, ये पावर 1 थी ऊपर जाएगी क्या होगी माइनस की हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपको दिया गया हो y इक्वल टू क्वेश्चन 1 अपान tan x माइनस 1 अपॉन कॉट एक्स, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स कहे कि याद करो या डिफ्रेंशिएशन करने को कहे तो आप डायरेक्ट लिखेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर, तो डी वाई बाई डी एक्स और 1 अपान tan एक्स है तो क्या होगा डी अपान डी एक्स, डायरेक्ट लिखो कॉट एक्स और माइनस ये क्या है 1 अपान कॉट है तो डी अपान डी एक्स, इसको डायरेक्ट लिखेंगे क्या लिखेंगे tan एक्स, तो आप डायरेक्ट कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस tan एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर, माइनस नहीं माइनस तो पहले से सेक स्क्वायर एक्स, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस सेक स्क्वायर एक्स। तो आप यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा कोसेक स्क्वायर एक्स और ये माइनस से कॉमन लेंगे प्लस सेक स्क्वायर एक्स। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।